बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक वोकैबुलरी इन्हेंसिंग स्किल पर है। आज हम अपने इस लेक्चर में जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से कौन कौन से मेथड यूज़ करके हम अपनी वोकैबुलरी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, इन्हेंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। वो कौन से मेथड हैं, ये आज हमारे इस लेक्चर में डिस्कस होने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको गौर से सुनिएगा। पढ़ते हैं। कहते हैं कि दिस आर्टिकल रिव्यूज 7 इजी वे टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी एंड लर्न न्यू वर्ड्स। कहते हैं कि ये आर्टिकल 7 आसान तरीके आपको बताएगा कि जिनको फॉलो करते हुए आप अपनी वोकैबुलरी इंक्रीज कर सकते हैं और नए वर्ड जान सकते हैं। द फर्स्ट मेथड इज रीड रीड एंड रीड। सबसे अहम फैक्टर पढ़ना है। जब आप बार बार स्टडी करेंगे, बार बार आपके सामने मुख्तलिफ अल्फाज रिवाइज होंगे, तो यूँ जब भी आपके सामने अल्फाज रिवाइज होंगे तो आप उन लफ्ज़ों को आपके वो जहन नशीन हो जाएंगे, उनका माना आपके जहन नशीन हो जाएगा, अच्छे तरीके से आप उनको समझ जाएंगे। तो सबसे मेन जो मेथड है वो यही है कि रीड रीड एंड रीड। लिखता है कि द मोर यू रीड स्पेशली नावल्स एंड लिटरेरी वर्क्स बट आल्सो मैगजीन एंड न्यूज़पेपर, द मोर वर्ड्स यू विल बी एक्सपोज टू। जितना ज़्यादा आप पढ़ते हैं, ख़ास तौर पर नावल, अदबी काम और कतई इसके साथ साथ मैगज़ीन और न्यूज़पेपर, ये सब चीज़ें जितना ज़्यादा आप पढ़ते हैं उतना ही ज़्यादा आपके सामने लफ्ज़ एक्सपोज होते चले जाते हैं, आपके सामने उतने ही ज़्यादा लफ्ज़ आते चले जाते हैं। एज यू रीड एंड अनकवर न्यू वर्ड्स, जैसे ही आप पढ़ते हैं और नए वर्ड्स को एक्सप्लोर करते हैं, नए वर्ड्स आपके सामने आते हैं, तो यूज़ ए कम्बिनेशन ऑफ अटेम्प्टिंग टू डिराइव मीनिंग from the context of the sentence as well as from looking up the definition in a dictionary। तो कहते हैं जैसे जैसे आप पढ़ते चले जाएं, आप उन लफ्ज़ों का माना समझने के लिए दो तरीके इस्तेमाल करें। एक तो उन लफ्ज़ों के माना को कॉन्टेक्स्ट के ज़रिए से, सेंटेंस में जो पहले बात चल रही है उसके कॉन्टेक्स्ट को, उसके पस मंज़र को समझते हुए उस वर्ड का मीनिंग गैस करें। दूसरा, अगर आप कॉन्टेक्स्ट से मीनिंग गैस नहीं कर सकते तो फिर आप डिक्शनरी का यूज़ भी करें कि डिक्शनरी में हर लफ्ज़ की डेफिनेशन लिखी होती है, अच्छे अंदाज में उसको एक्सप्लेन किया गया होता है। नेक्स्ट मेथड है कीप ए डिक्शनरी एंड थिसारस हैंडी। कहते हैं कि अपने साथ डिक्शनरी और थिसारस अपने साथ रखिए। थिसारस क्या होता है? थिसारस में एक ऐसी बुक होती है डिक्शनरी टाइप जिसमें लफ्ज़ों के सिनोनिम बताए जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड थिसारस। यूज़ वट एवर वर्जन यू प्रेफर। जो भी वर्जन, जिस तरह की भी डिक्शनरी आप प्रेफर करें, जो भी सोर्स आप प्रेफर करें, जो आपको इजी लगे डिक्शनरी का सोर्स, जिस तरह की डिक्शनरी आपको इजी लगे उसको यूज़ करें इन प्रिंट फॉर्म में, सॉफ्टवेयर फॉर्म में और ऑनलाइन, किसी भी फॉर्म में, किसी भी वर्जन में आप डिक्शनरी को यूज़ करें। व्हेन यू अनकवर न्यू वर्ड, जब आप एक नया लफ्ज़ पढ़ते हैं, लुक इट अप इन डिक्शनरी, तो उसको डिक्शनरी में तलाश करें टू गेट बोथ इट्स प्रोनाउंसिएशन, इसके साथ साथ इसकी प्रोनाउंसिएशन भी देखें डिक्शनरी में। डिक्शनरी आपको प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी गाइड करेगी एंड इट्स मीनिंग, और इसके मीनिंग के बारे में भी आपको गाइड करेगी। नेक्स्ट, गो टू द थिसारस। थिसारस कंसल्ट करें एंड फाइंड सिमिलर वर्ड्स एंड फ्रेजेस, और थिसारस के अंदर आप
सिमिलर वर्ड्स और फ्रेजेस को तलाश करें, आपको मिल जाएंगे, एंड देयर अपोजिट्स, और उनके अपोजिट्स भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, उनको आप देखें। तो ब्रैकेट में यहाँ पर लिखता है कि सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स रिस्पेक्टिवली। पहले वाली जो बात सिमिलर वर्ड्स मीन सिनोनिम है, और दूसरा जो उसने यूज़ किया अपोजिट वर्ड मीन एंटोनिम्स है। एंड लर्न द नॉन्सेस अमंग द वर्ड्स। इस तरह कहता है कि आप लफ्ज़ों के दरमियान जो एक बारीक फ़र्क है उसको आप जान जाएंगे। नॉन्सेस मतलब बारीक फ़र्क, उसको आप जान सकते हैं जब आप डिक्शनरी यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है यूज़ ए जर्नल। जर्नल यूज़ कीजिए। इट इज़ गुड आइडिया टू कीप ए रनिंग लिस्ट of the new words you discover so that you can refer back to the list and slowly build them onto your everyday vocabulary। कहता है कि एक तो सबसे मेन चीज़ यहाँ पर उसने बताई है कि जो जो नए लफ्ज़ आपके सामने डिस्कवर होते चले जाते हैं, उन नए वर्ड्स की आप एक लिस्ट बनाइए, और लिस्ट बना के जब आप लिस्ट बना लेंगे तो इस तरह आप उन लफ्ज़ों को, आप उन वर्ड्स को अपनी एवरीडे लैंग्वेज में उनको यूज़ कर सकते हैं डेली रूटीन में। प्लस कीपिंग ए जर्नल ऑफ ऑल योर न्यू वर्ड्स। और इसके साथ साथ कहता है कि अपने तमाम नए वर्ड्स का एक जर्नल वो बनाइए। कैन प्रोवाइड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट फॉर लर्निंग इवन मोर वर्ड्स। तो इस तरह यहाँ पर कहता है कि जब आप एक अपने नए लफ्ज़ की एक मैगज़ीन, एक जर्नल बना लेंगे, बना के उसको अपने पास रखेंगे, तो ये चीज़ जो है आपको नए से नए लफ्ज़, मज़ीद से मज़ीद लफ्ज़ों को सीखने में आपको मदद देगी। नेक्स्ट है लर्न ए वर्ड ए डे, कि डेली का एक लफ्ज़ जो है वो सीखिए। तो इस तरह डेली का एक लफ्ज़ सीख कर आप अपनी एक अच्छी खासी वोकैबुलरी बिल्डअप कर सकते हैं। आप बहुत से लफ्ज़ आपके सामने डिस्कवर हो सकते हैं। तो इसके लिए आप कोई भी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। आप जो है कोई एक ऐसी ऑनलाइन डिक्शनरी अपने मोबाइल में रख सकते हैं जो कि आपको डेली एक नया लफ्ज़ आपके सामने एक्सपोज करते हैं, वर्ड ऑफ द डे। तो किसी भी अंदाज से जो आपको कन्वीनियंट वे हो उसको फॉलो करते हुए आप डेली का एक लफ्ज़ सीख कर अपनी वोकैबुलरी को बिल्डअप कर सकते हैं। नेक्स्ट है गो बैक टू योर रूट्स। गो बैक टू योर रूट्स, रूट्स की तरफ वापस। मतलब कोई लफ्ज़ आपने पढ़ा है तो आप उस लफ्ज़ की का जो रूट वर्ड है उसको सीखिए, उसको जानने की कोशिश करें। तो यूँ जब आप रूट वर्ड को जानेंगे, मैं एक दफ़ा रूट वर्ड को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मिसाल के तौर पर आपने एक लफ्ज़ पढ़ा है अनग्रेटफुली या अनग्रेटनेस, ये ग्रेटनेस आपने लफ्ज़ पढ़ लिया। तो यूँ ये तीनों लफ्ज़ जो मैंने अब आपके सामने बयान किए हैं, अब इनका रूट वर्ड एक्चुअली ग्रेट है। ग्रेट से ग्रेटली बन गया, ग्रेट से ग्रेटनेस बन गया, ग्रेट से अनग्रेट बन गया। तो इसी तरह काइंड एक लफ्ज़ है, काइंड से काइंडली बन गया, अनकाइंड बन गया। तो यूँ काइंड रूट वर्ड हो गया, रूट वर्ड से मुख्तलिफ वर्ड बन गए। तो यूँ आपके सामने कोई भी लफ्ज़ आ जाए तो उसका रूट वर्ड जानिए, रूट वर्ड जानकर आपके सामने मुख्तलिफ वर्ड्स आ जाएंगे, मुख्तलिफ वर्ड्स आप मज़ीद सीख सकेंगे। तो यहाँ पर उसने बताया है प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस। प्रीफिक्सेस क्या है? प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस कोई भी लफ्ज़ जिसके शुरू में कुछ लगा दिया जाए, शुरू में कुछ ऐसा
प्रीफिक्स लगा दिया जाए, ऐसे हर्फ लगा दिए जाए, तो उसका माना जो है वो चेंज हो जाए। मिसाल के तौर पर ग्रेट है, ग्रेट एक लफ्ज़ है, ग्रेट के साथ मैं अब अनग्रेड कर देता हूँ। अब अनग्रेड जो है वो यू एन, ये यू एन यहाँ पर प्रीफिक्स है, तो जो शुरू में लगा दिया गया। इसी तरह सफिक्स जो आखिर में लगा दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर ग्रेटनेस है, अब नेस आखिर में लगा दिया गया। इस तरह ग्रेटफुल है, फुल आखिर में लगा दिया गया। तो ये मुख्तलिफ लफ्ज़ों के शुरू में और आखिर में कुछ हरूफ लगते हैं, कुछ लेटर्स लगते हैं, तो उनको हम प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस कहते हैं, जिनको उर्दू में हम कहते हैं साबका और लाका। तो इस तरह आप रूट वर्ड को जानकर आप मुख्तलिफ़ लफ्ज़ों को, मुख्तलिफ़ लफ्ज़ आपके सामने मज़ीद एक्सप्लोर होंगे, यूँ आपकी एक वोकैबुलरी एक अच्छी खासी बिल्डअप हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास हेडिंग प्ले सम गेम्स। लफ्ज़ों के मीनिंग जानने के लिए कोई भी गेम आप खेल सकते हैं। ऐसी गेम जो आपको लफ्ज़ों का मीनिंग जो है आपको चैलेंज करे और आप उनके मीनिंग को फिर डिस्कवर करें किसी भी तरीके से। अगर कोई ऐसी गेम हो जो आपको कहे कि कॉन्टेक्स्ट के ज़रिए से डिफरेंट सेंटेंसेस आपके सामने लिख दिए जाएं और उनमें आगे कोई ऐसा मुश्किल वर्ड यूज़ कर दिया जाए जो कि आपको नहीं मालूम, और आप कॉन्टेक्स्ट के ज़रिए से उसको जानने की कोशिश करते हैं, आपको चैलेंज किया जाता है, तो यूँ आप उस गेम को खेलिए, वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगी इसके वोकैबुलरी बिल्डिंग के अंदर। तो उसमें वो कहता है कि मुख्तलिफ़ गेम्स हैं, मिसाल के तौर पर पज़ल्स हैं, एनाग्राम्स, वर्ड जंबल, स्क्रैबल एंड बोगल, ये मुख्तलिफ़ गेम्स हैं जो कि आप जिनको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि इंगेज इन कन्वर्सेशंस। कन्वर्सेशन, गुफ्तगू कीजिए मुख्तलिफ़ लोगों से टारगेट लैंग्वेज में, जो लैंग्वेज आप सीखना चाहते हैं उसी लैंग्वेज में आप मुख्तलिफ़ लोगों से गुफ्तगू कीजिए। जब आप गुफ्तगू करेंगे, गुफ्तगू जो है वो आपको खुद ही सिखा देगी। नए लफ्ज़ आपके सामने आएंगे, आप नए लफ्ज़ों को सीखना कोशिश करेंगे, आप नए लफ्ज़ों को यूज़ करेंगे, तो इस तरह आपकी वोकैबुलरी अच्छी खासी बिल्डअप हो जाएगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही अहम फैक्टर है, एक अहम ज़रिया है सीखने का। नेक्स्ट है यूज़ निमोनिक्स। निमोनिक्स यूज़ कीजिए। निमोनिक्स ये एक ऐसी ट्रिक है, मेमोरी ट्रिक है, जो कि नए लफ्ज़ सीखने के लिए यूज़ की जाती है। ख़ास तौर पे छोटे बच्चों को जो है निमोनिक्स टेक्निक से नए लफ्ज़ ये रिमाइंड करवाए जाते हैं। और कैसे नए लफ्ज़ सामने आते हैं, इसमें जिन लफ्ज़ों को सिखाना मकसूद होता है वो लफ्ज़ किसी भी फ़नी अंदाज से बच्चों के सामने पेश किए जाते हैं। किसी भी फ़नी मज़ाहिया इंटरेस्टिंग सेंटेंस की सूरत में बच्चों के सामने पेश किए जाते हैं। तो जब वो एक मज़ाहिया सेंटेंस की सूरत में आते हैं तो बच्चा उस लफ्ज़ को जानने की कोशिश करता है। इसी तरह छोटे बच्चों में हम देखते हैं आजकल एक रिवाज है पोइम्स, नर्सरी के बच्चों में, पीजी के बच्चों में पोइम्स उनको सिखाई जाती हैं। तो पोइम्स का यही होता है कि मकसद वहाँ पर नए लफ्ज़, एक तो इंटरेस्टिंग अंदाज में पोइम होती है, स्टोरीज़ होती हैं, इंटरेस्टिंग वे से बयान की जाती हैं, बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप होता है वहाँ पर, और वहाँ पर न्यू वर्ड यूज़ किए जाते हैं। न्यू वर्ड्स को बच्चा दिलचस्पी से सीखने की कोशिश करता है, जानता है उनको। मिसाल के तौर पर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स है। तो अब ये एक फ़न वे से बच्चों को पढ़ाई जाती है, वहाँ पर जो लफ्ज़ यूज़ हुए हैं उन लफ्ज़ों का मीनिंग बच्चों को सिखाया जाता है। तो यूँ आप कोई भी लफ्ज़ जो आपके सामने आया है, किसी भी फ़न वे से आप उसको याद रख सकते हैं, उसको अपनी मेमोरी का हिस्सा बना सकते हैं। तो यूँ इस तरह उन्होंने मुख्तलिफ़ यहाँ पर यूज़ किए हैं, टूल बताए हमारे सामने 7 टूल बताए थे। फिर उसके बाद आगे 8वां है निमोनिक्स का, और बस ये हमारे सामने टूल उन्होंने बयान किए हैं, मेथड बताए हैं, जिनको यूज़ करके हम अपनी वोकैबुलरी को इन्हेंस कर सकते हैं। तो होपफुली आपको आज का हमारा लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।